के लिए कुछ कुछ सोच का होना बहुत जरूरी है, कुछ मेंटेलिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप रेडी हो कुछ नया सीखने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दें। साथ के साथ कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है, आप मुझे फीडबैक जरूर देते रहिएगा। चैट में सबके साथ के साथ पढ़ रहा हूँ। द अलाइट ग्रुप वाले पे आप फीडबैक दीजिएगा, दूसरे पे मत दीजिएगा, द अलाइट ग्रुप वाले पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो, देखो हमें ना मेंटेलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत सारे लोग ना गलत जगह पे गलत मेंटेलिटी रख के काम करते रहते हैं, उसी वजह से कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब जैसे मेंटेलिटी की बात की ही है, तो मेंटेलिटी दो टाइप्स की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है जॉब वाली मेंटेलिटी। जॉब मेंटेलिटी क्या होता है? जब मैं जॉब करता था, मैंने 2 साल जॉब की है। जॉब में क्या होता था, हमें एक फिक्स सैलरी दी जाती थी। अगर फॉर एग्जांपल मेरी 20,000, तो इस मंथ 20,000, मुझे मंथ एंड पे 20,000 सैलरी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ भी 20 ही आएगी, नेक्स्ट मंथ ही मुझे पता है मेरी 20,000 सैलरी आनी है। मेरे जितने खर्चे हैं, मैं अपना एक मंथली बजट के चलता था, जिसको कि 20,000 के अंदर अंदर मेंटेन करना है। मैंने रेंट निकालना है, खाने, बाइक का खर्चा है, तेल वगैरह का है, कुछ मूवी वगैरह देखना है, थोड़ा बहुत एंजॉय करना, तो सब कुछ ये मेंटेन कर एक बजट बना के उसके हिसाब से चलना पड़ता था। बजट से ज्यादा अगर खर्चा हो ना, मतलब टेंशन हो जाती थी फिर। जॉब में जितने भी लोग होते हैं, वो अपना एक मंथली प्रॉफिट देख के चलते हैं कि आज हमने काम स्टार्ट किया, 1 महीने के बाद हमें इतनी सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी एक और जाति के लोग भी होते हैं, इनको बोलते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मेंटालिटी क्या होती है कि वो लोग ना फ्यूचर के बारे में सोच के चलते हैं, उनका विजन बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ धीरू भाई अंबानी का और मुकेश अंबानी का। चाहे आप धीरू भाई अंबानी की लाइफ को स्टडी कर लो, चाहे मुकेश अंबानी को स्टडी कर लो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कहते हैं ना, अगर हमने कामयाब होना है तो कामयाब लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो मुझे जितने भी मैं देखता हूँ टॉप रिचेस्ट पर्सन कौन कौन है, फिर मैं उनको स्टडी करता हूँ कि ये कैसे रिच बना। और जितने भी मैक्सिमम टॉप 50 की आप लिस्ट निकाल लो, टॉप 50 में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था, जो गरीब थे। ऐसे नहीं कि किसी को बना बनाया, मतलब माँ के पेट से सोने का चम्मच लेके कोई पैदा नहीं हुआ था। सबने अपने दम पे, अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपना ये स्टार्ट किया था। अच्छा, स्लाइड शो नहीं हो रही? बाकियों को स्लाइड शो हो रही है? एक चैट में बोल रहे हैं कि उनको स्लाइड शो नहीं हो रही। प्रेजेंटेशन शो हो रही है? मुझे बताइए। हाँ जी, प्रेजेंटेशन शो हो रही है, तो आपको शायद इंटरनेट इश्यू होगा। अगर यहाँ मेरे एंड से होता तो फिर किसी को भी ना होती। तो उनका इसलिए फैन था क्योंकि ना 2010 में, आप सबको पता ही होगा, शायद ये चीज ना पता हो, 2010 में प्लानिंग शुरू हुई थी जियो की। मेरे फ्रेंड थे जो रिलायंस में जॉब करते थे, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे ना कुछ आने वाले टाइम में देखना, ऐसे मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल हम बिछा रहे हैं, आने वाले टाइम में इतनी हाई स्पीड हुआ करेगी। उस टाइम पे मुझे याद है 2010 में एक सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए भी ना आधा घंटा लग जाता था। 2G स्पीड होती थी, 3G आई थी, हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं थी। तो 2G पे नेट चलाते थे, एक 2 MB का, 3 MB का सॉन्ग भी आधे घंटे में जाके डाउनलोड हुआ करता था। इतना स्लो मतलब इंटरनेट था। तो वो मेरे जो फ्रेंड थे, जो मतलब एज में तो काफी सीनियर थे, वैसे फ्रेंड थे, वो बताते कि यार देखना, आज से ना हम काम कर रहे हैं, आज 3-4 साल के बाद ना हमारा ऐसे हम लेके आएंगे, और इतना मतलब फास्ट हाई स्पीड नेट चला रहे हो। मैं नहीं यार, कुछ भी बोलते हो, है ना। तो लगे रहे, अंबानी का बिजनेस था। अभी 4G इंडिया में नहीं आई थी, 3G अच्छे से नहीं चली थी, 3G नहीं आई थी, लेकिन अंबानी 4G की प्लानिंग करके बैठा था। तो हुआ क्या, 5 साल लगे उसको पूरे इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने में, और 5 साल के बाद फिर भी उसने 1 साल फ्री में बांटा। और आज क्या है, आज जियो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री है। 1 साल फ्री में बांटने के बाद सिर्फ एक रिचार्ज निकाला 99 रुपीज का, जिससे 5 सालों का सारा खर्चा उसने पूरा कर दिया। उसको बोलते हैं बिजनेसमैन वाली सोच। मतलब बंदा 5 साल के बाद मुझे कितना प्रॉफिट होगा, उसको लेके आज इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर रखी है। और क्या हम थोड़ा सा अपने आप को कंपेयर करें, बोलने को तो हम अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं, क्या हम इतना लंबा सोच रखते हैं, इतनी लंबी फ्यूचर की, कि आज हम काम कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या होता है ना, हमें ये तक नहीं पता कि कल को करना क्या है, कल को क्या प्लानिंग करनी है, किनको इनवाइट करना है, क्या क्या करना है, हम बना के नहीं चलते कुछ।
महीने के बाद हमने क्या करना है, कुछ प्लानिंग ही नहीं है। 2 साल, 5 साल, 10 साल की तो छोड़ दो। सक्सेसफुल होना है तो बिजनेसमैन, लोगों की जो मेंटेलिटी है उसको अपनाना पड़ेगा। मैंने इस चीज को सीख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब जब मैं इस बिजनेस में आया था, मुझे पता है आज मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, जॉब से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे क्लियर है कि अगर मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल यहाँ पे लगा रहा ना, 2 साल के बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज है। उसके बाद काम नहीं भी करूंगा ना, तब भी पैसा आएगा। और आज मुझे काम करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल का ऊपर का समय हो चुका है। एक अच्छी इनकम यहाँ से एंजॉय करनी है। आज पैसिव इनकम, जो मेन चीज है, पैसिव इनकम यहाँ से लेनी मैंने स्टार्ट कर दी है। आज मेरे को एक एग्जांपल, एक स्टोरी याद आ गई मेरे फ्रेंड की। आज जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया आया था ना, हम दोनों साथ में जॉब करते थे। तो मैं पार्ट टाइम नेटवर्किंग कर रहा था, वो जॉब मतलब जॉब उसके साथ ही मैं करता था। तो उस फ्रेंड को मैंने बोला, माँ यार ऐसे नेटवर्किंग है, मुझे अच्छी लगी मैम, तुम भी कर लो यार स्टार्ट। करता नहीं भाई यार, अपने पास टाइम का है, सारा दिन तो यहाँ पे बिजी होते हैं। अब शाम को आके थोड़ा तो रेस्ट करना होता है, एंटरटेनमेंट करना होता है। क्या यूट्यूब पे वो वीडियोस मूवीज वगैरह देख के अपना टाइम वेस्ट करते थे उस टाइम पे। बट मैं बुक स्टडी करता, मुझे सवाल ही जवाब, मैं फैन हूँ उस बुक का, मैं पढ़ता। द सीक्रेट मूवी लगा के, हेडफोन लगा के सुनता रहता। मतलब ऐसी कुछ सीखने वाली, कुछ बिजनेस रिलेटेड चीजें कुछ ना कुछ करता रहता। वो मुझे पागल बोलते। जब मैं संडे को ट्रेनिंग लगाने जाता ना, संडे को हमारी, मैं चंडीगढ़ में था, वहां पे ट्रेनिंग हुआ करती थी। तब ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था। तो ट्रेनिंग लगाने जाता ना, मुझे ये टोंट पड़ते थे अपने रूममेट से, कहते भाई कितना क्या लालच पैसे का, सारा दिन पैसा पैसा, एतवार को भी तू रेस्ट नहीं करता, एतवार को भी तू काम पे जा रहा है ना, कोई कभी तो रेस्ट कर, थोड़ा एंजॉय कर, ये एंजॉयमेंट करने की एज है। तो करते करते ना आज उस चीज का एहसास होता है। उस टाइम पे मैंने एंजॉय नहीं किया, सीखा अपने आप को, मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट किया वहां पे। और आज सिचुएशन ये है ना, जब लॉकडाउन था, अभी ये जो जुलाई जुलाई मंथ की अप्रोक्सीमेटली बात है, तो वैसे ही मुझे याद आ गई, मैंने कॉल किया, मैं और भाई कहाँ पे है, कहता बस जॉब जा रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ। मैं यार लॉकडाउन है, कहता नहीं हमारे ऑफिस खुलने लग गए, ओपन होने लग गए। मैं यार गवर्नमेंट ने ऑफिस की अप्रूवल दे दी होगी, लेकिन कोरोना ने अप्रूवल थोड़ा ना दी है। कोरोना थोड़ा ना कहेगा कि नहीं चक्कर नहीं है, मोदी ने बोल दिया कि जॉब पे जाओ तो जॉब पे जाओ, है ना। मतलब महा यार तू इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। कहते तू क्या करता है आजकल? माँ मैं कुछ नहीं, घर पे बेले। कहते कोई काम तो करता होगा? माँ नेटवर्किंग। कहता फिर ऑफिस ऑफिस कैसे? माँ नहीं, घर पे बैठ के ही। कहता घर पे बैठ के ही। माँ आज ये क्या है, उस बंदे ने उस टाइम वो काम करता रहा एक्टिव इनकम के लिए। फ्री टाइम उसके पास भी था, सैटरडे संडे को छुट्टी उसकी भी थी, सैटरडे संडे को छुट्टी मेरी भी थी। फर्क सिर्फ इतना था, वो सैटरडे संडे को एंजॉय करता, मूवी देखने जाता, घूमते फिरते, है ना। और मैं सैटरडे संडे को ट्रेनिंग से लगाता, सीखता, मीटिंग करता, प्लान शो करता। और उन मुझे याद है, वो जो 1-1.5 साल मेहनत कर ली, आज लाइफ टाइम उसका एक मतलब बेनिफिट मिलता रहेगा। कहते हैं बिजनेस एक बरगद के पेड़ की तरह होता है, एक बार बड़ा हो जाए ना, उसके बाद सारी जिंदगी आपको छाया देता रहता है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की। पहले बात थी मेंटेलिटी की, फिर करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखो हर काम में इन्वेस्टमेंट होती ही होती है। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना होती हो। कई लोग बोलते हैं जॉब में तो नहीं होती जी। जॉब में अगर आप समय दोगे, 8 घंटे अपने बेचोगे, तो फिर ही तो आपको सैलरी मिलेगी। तो वहां पे आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी जिंदगी के 8-12 घंटे, सारी जिंदगी वहां पे निकाल दी। उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? और उसके अलावा आज तक जितनी जितनी भी आपने 18-20 साल जो स्टडी की है, उस पर जो खर्चा लगा है, वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट नहीं तो और क्या है? जो हम इतनी हायर एजुकेशन लेते हैं, लाखों रुपए लगा के डिग्रियां, डिप्लोमे हम करते हैं, वो एक नौकरी लेने के लिए तो करते हैं। तो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? लाखों रुपए लगा के आप कैलकुलेट करके देखना कि जितना आपने स्टडी पे खर्चा कर दिया ना आज तक, क्या जॉब से वो खर्चा भी पूरा हो जाएगा? वो खर्चा पूरा करने में भी 15-20 साल, 30 साल लग जाएंगे। क्या पता। आप कैलकुलेशन नहीं हम करते। देखो मैं नौकरी को बुरा नहीं बोलता, मैंने खुद जॉब की है 2 साल, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप भी करें, अगर आपको अच्छी लगती है आप करें, लेकिन इसको एज अ प्रोफेशन लेके ना चले। कुछ सीखने के लिए अगर आप चाहो तो इसको एक बार ट्राई जरूर करो, आपको प्रैक्टिकल बना देती है लाइफ में। इसके बाद बिजनेस की बात करें, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप 2-3 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हो ना, कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ रुपया आपको कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर जाके आप वहां से 2-3 लाख रुपए महीने का अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने आज से
नवंबर, अभी यही नवंबर 2019, अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ, एक अभी 8-9 महीने पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ 13,500, उसको मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट बोल लो, जो मर्जी बोल लो, वो लगाए थे। आज उसकी बदौलत 2 लाख रुपए महीना अर्न कर रहा हूँ। और किसी और बिजनेस में 2 लाख महीने का कमाना लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है। और हम बोलते हैं यार 13,000 रुपए लगेंगे, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। अरे 3,000 वापस मिल जाता है, 5200 वो 2% ज्वाइन कराते मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, थोड़ा हमें अपनी सोच को बड़ा रखना पड़ेगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन जो अर्निंग पोटेंशियल है ना, करोड़ों रुपए लगा के जो बिजनेस खड़ा करते हो, उसके बराबर का अर्निंग पोटेंशियल होता है यहाँ पे। और कोई रिस्क नहीं है। भगवान ना करे कल को आपका बिजनेस ना चले तो रिस्क तो नहीं है। ये तो नहीं कि करोड़ों रुपए मेरे लगे थे वो मेरा लॉस में चला गया, है ना। कहते हैं ना, एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी अभी स्टोरी याद आ गई। एक बार ना क्या होता है, एक बंदर बंदरिया होती है, तो उनको ना कहीं से आकाशवाणी होती है, उनको ज्ञान प्राप्ति होती है बंदरी को, कि एक फलानी जगह पे एक नदी के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर फलाने दिन रात के 12 बजे, मतलब आधी रात को, अगर तुम पानी में जंप लगा दोगे ना, बिल्कुल आधी रात को पूरे 12 बजे आप जंप लगा दोगे ना, पानी में कूदोगे, तो तुम ना राजा रानी बन जाओगे। तो वो बंदरी बड़ी खुश होती है। वो दिन आ जाता है, वो अपन उसका पार्टनर जो बंदर होता है उसको लेके वहां पे जाती है। तो दोनों बंदर बंदरी ना पेड़ पे बैठ जाते हैं, वेट करते हैं टाइम आने की। तो जैसे ही 12 बजते हैं, वो गिनते हैं 3, 2, 1 और जंप करते हैं। जब बंदरी पानी में से बाहर निकलती है ना, वो राजकुमारी बन चुकी होती है, वो इंसान बन चुकी होती है। वो बड़ी खुश होती है, अपने आप को देखती है कि मैं इंसान बन गई, मैं राजकुमारी बन गई। वो आसपास देखती है कि बंदर कहाँ है, उसको बंदर कहीं दिखाई नहीं देता। फिर वो ऊपर देखती है, बंदर ना ऊपरी डाल पे बैठा होता है। तो उससे पूछती है कि तुम कूदा क्यों नहीं, तो पानी में तुमने जंप क्यों नहीं किया, जब मैंने बोला था कि हम राजकुमारी रानी राजकुमारी बन जाएंगे, है ना। बंदर कहता है कि मुझे अपने आप पे यकीन ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे मैं राजकुमार भी बन सकता हूँ। मतलब ऐसे ही हम लोगों को, हमें अपने आप पे कहीं ना कहीं यकीन ही नहीं होता। ये खास बात नहीं थी। बंदरी कहती कि तू एक बार कूद के देख ही लेता, अगर राजकुमार बन जाता तो ठीक है, नहीं बंदर तो था ही, ज्यादा से ज्यादा गीला होता, बाहर निकल के सूख जाता। और सेम चीज कहीं ना कहीं मुझे इस बिजनेस में समझ आ गई थी जब मैं जॉब करता था। मैं यार एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, चल गया तो भी ठीक है, नहीं फिर जो है वो तो है ही। यहाँ पे मेरे लाखों करोड़ों तो डूबने से रहे, है ना। तो थोड़ा सा ना हमें ये कैलकुलेशन करके प्रैक्टिकल होना, प्रैक्टिकल होके चलना बहुत जरूरी है। नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो समय की इन्वेस्टमेंट और दूसरी पैसे की। आप अगर एक दुकान भी खोल लोगे ना 10-15 लाख रुपए लगा के, आप सुबह जाओगे, सुबह जाके 7-8 बजे या 9 बजे उस शॉप को ओपन करोगे, उस शोरूम को ओपन करोगे, और रात की आप कोशिश करोगे जब तक सभी दुकानें बंद ना हो जाए ना, आप तब तक खोल के रखोगे। क्यों, आप बंद करके चले गए तो आपका कस्टमर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद भी रिस्क होता है, सामने कोई और, मान लो आपकी कपड़े की दुकान है, सामने एक और कपड़े की दुकान होगी, आपके कस्टमर तो डिवाइड होगी ना। हर जगह पे, हर बिजनेस में रिस्क है, टाइम देना पड़ता है। अगर आप अपनी दुकान का शटर बंद करोगे ना, पैसा नहीं आता। लेकिन नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने एक बार अपनी दुकान चला लो, उसके बाद आप दुकान ना भी ओपन करो ना, आपको तब भी इनकम आती रहती है। और दूसरा, मनी इन्वेस्टमेंट आप समझ ही चुके हो। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में ना सिर्फ यही फर्क होता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ना दिल से डिसीजन लेते हैं, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं कि करना ही करना है। उनके अंदर ना वो काम दिल से, मतलब अंदर तक उतर चुका होता है, पूरे उनके जज्बात, फीलिंग सब कुछ जुड़ी होती हैं। वो उस फीलिंग से, उससे, उस डिसीजन से, उस स्ट्रॉन्ग डिसीजन से काम को करते हैं। जब मैंने इसको जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम ज्वाइन किया ना, मैं नेटवर्किंग से मुझे ज्यादा नहीं, 12-15 हजार पे आने लग गए थे। तो मुझे हुआ यार चलो ठीक है कि अभी मेरा खर्चा चल जाएगा रहने का। फिर मैंने इसको क्विट करने का एक फैसला लिया, क्योंकि मैंने एक स्टोरी सुनी थी सिकंदर द ग्रेट की। कहते उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन उसका एक सीक्रेट था, उसने पूरी दुनिया इसलिए जीत पाया था क्योंकि जिस भी स्टेट पे वो हमला करता था, जिस भी राज्य पे हमला करता था, क्योंकि क्या होता था पहले के जमाने में, जितने एरियाज थे ना, ये नदियों के हिसाब से डिवाइड होते थे कि इस नदी से इस नदी तक ये है। तो जब भी उसकी जो सेना नदी क्रॉस कर जाती थी ना, तो वो नदी का ना पुल तुड़वा देता था। अब उसकी सेना के पास एक ही ऑप्शन होता था, जा तो लड़के जीतना है, जा फिर मरना पड़ेगा, भागने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले लोग भाग जाते थे।
तो इसी वजह से उसकी सेना ने सभी के सभी जितने भी उनकी लड़ाइयां हुई थी ना वो जीती थी। तभी मेरे को एक फील हुआ यार मेरा खर्चा अब ना मतलब यही करनी है, नेटवर्किंग ही करनी है। जॉब का रिजाइन डाला और फुल टाइम नेटवर्किंग किया, और उसकी वजह से 1.5 साल के अंदर अंदर टोटल लाइफ जॉब में जितने भी ड्रीम्स होते थे सब कुछ यहाँ से फुलफिल कर लिए। अब ड्रीम और ज्यादा बड़े हो चुके हैं। और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो यहीं पे मार खा जाते हैं। वो इसको करते हैं एज अ चॉइस, कर लेते हैं यार, चल गया तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी। एक ना डिसीजन लेके चलें, स्ट्रॉन्ग डिसीजन की करना ही करना है। अगर वही देखेंगे ना 1 महीना काम नहीं चला लोग छोड़ जाते हैं, नेगेटिव होके बैठ जाते हैं, यार 1 महीना हो गया चल ही नहीं रहा, है ना। देखो चैलेंजेस हर बिजनेस में आते हैं, हर जगह पे चैलेंजेस आते हैं। अगर हम ये सोचे ना कि हम घर से कहते हैं, सुना है कि अगर हम घर से तब निकलेंगे अगर मुझे सारी की सारी जो लाइटें हैं वो गिरेगी, हम घर से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। हर जगह पे चैलेंजेस आते हैं। देखो एक ना एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार ना एक किसान की ना डेथ हो जाती है, तो वो ऊपर जाता है भगवान के पास। वो भगवान से बड़ा ज्यादा गुस्से होता है, भगवान से लड़ाई करता है कि तुम पागल हो, तो तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम पूरी दुनिया के करता धरता हो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होता है। ये बेचारे किसान इतनी मेहनत करते हैं, फसल के ऊपर गड़े गड़े गिर जाते हैं यार। जब बारिश नहीं होती तब बारिश डाल देते हो, जब धूप नहीं चाहिए होती है तब इतनी ज्यादा धूप निकाल देते हो, जब हवा नहीं चाहिए होती इतनी हवा चला देते हो कि फसल खराब हो जाती है। बड़ा नाराज होता है। भगवान कहता है मुझे सब पता है, मुझे मत सिखा, मैं जो कर रहा हूँ ना ठीक ही कर रहा हूँ। वो नहीं मानता, जिद करता उससे। तो भगवान वो उसको कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता ना मैं सब कुछ ठीक कर देता। भगवान गुस्से में कहता है चल ठीक है, ये आ मेरी गद्दी पे आ, तू संभाल, चला के दिखा दुनिया। तो वो जो किसान होता है बेचारा, तो वो लग जाता है कि चलो मैं चला के दिखाता हूँ। तो क्या होता है, अब वो बंदा चला रहा है पूरी दुनिया को। मतलब जब किसानों को वो चाहिए होती है, बारिश चाहिए होती है, बारिश होती है। जब हवा चाहिए होती है, हवा चलती है। जब ओस चाहिए होती है, ओस पड़ती है। जब मतलब धूप चाहिए होती है तब अच्छी धूप निकलती है। मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल वो देता है उनको फसल को बनने के लिए, जो मौसम बना के कंफर्टेबल कंडीशन। तो हाँ, फसल भी बहुत अच्छी हो जाती है, हरे भरे खेत हो जाते हैं। वो बोलता है भगवान को, देखा भगवान ऐसे चलाते हैं दुनिया, अब देखो लोग कितने खुश हैं, इतनी अच्छी फसल हुई है। भगवान कहता है कोई ना बेटा, देख अभी थोड़े थोड़े दिन और वेट कर, फसल कटने दे, तू देख। वही होता है, फसल कटती है। जब वो फसल की प्रोसेसिंग होती है ना, उनके जो होते हैं फसल के जो, उसमें दाने ही नहीं होते। लोग वो हैरान कि मैंने सब कुछ तो इतना अच्छा दिया फिर भी दाने क्यों नहीं हुए। तब भगवान उनको समझाता है कि तूने चैलेंज करने का, मतलब उससे लड़ने का, संघर्ष करने का तो मौका ही नहीं दिया। अगर वो जो पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे अंकुर हैं, वो हवा की तेज आंधियों को वो सहते, तेज बारिश की मार सहते, इतनी तेज धूप को सहते, फिर ही तो उनमें कुछ ग्रोथ होती। तूने उनको संघर्ष का मौका ही नहीं दिया। इसको आप जितने जो जिम वाले हैं उसको भी बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। जिम में क्या होता है, हम वहां पे एक संघर्ष ही तो करते हैं। मसल, जिस भी आप मसल की एक्सरसाइज ज्यादा लगाओगे, करते रहोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, फिर क्या है 3 4 6 महीने के बाद उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। जिस बॉडी के पार्ट की हम एक्सरसाइज नहीं करते वो कहीं ना कहीं वीकनेस हमारे शरीर में आनी स्टार्ट हो जाती है। तो संघर्ष हर जगह पे है। एक बार क्या होता है, एक और स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। एक बार ना एक बच्चा होता है अपनी माँ के साथ, वो एक पार्क में खेल रहा होता है। वो देखता है ना एक साइड पे ना एक पौधे के ऊपर ना एक छोटा सा कोकून लगा होता है। कोकून समझते हो ना, जो रेशम का कीड़े का कोकून होता है। पता होगा कि रेशम के कीड़े की फिर तितलियां बनती हैं। तो वो कोकून होता है, वो देखता है कि उस कोकून में से ना एक छोटी सी तितली ना, जो कीड़ा अभी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो बच्चा देखता है भी ये बेचारी तितली है, उसने सुना होता है कि कोकून से बाहर निकल के तितली बन जाती है, इसके पंख निकल आते हैं। तो वो सोचता है कि इतनी बेचारी स्ट्रगल कर रही है, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। वो जाके ना अपने हाथों से उस कोकून का जो मुंह होता है, वो छोटा सा होता है, उसको ना खोल देता है पूरा। तो कीड़ा वो होता है जो कोकून से बाहर निकलता है और मर जाता है। वो कंफ्यूज मम्मा से पूछता है कि मैं तो उसकी मदद कर रहा था, ये मर क्यों गया। तब उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा, ये उसको खोलने के लिए इसका जोर लगना था, इसने स्ट्रगल करनी थी, इसकी मांसपेशियां डेवलप होनी थी, शरीर का विकास होना था, इसके पंख निकलने थे। तो उनने इसे स्ट्रगल करने ही नहीं दिया, और आज तुम देख लो तुम्हारी वजह से ये इसकी डेथ होगी। तो अगर कहीं ना कहीं हम ऐसा काम कर रहे हैं ना, हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, हम संघर्ष पे हैं,
है ना। तो वो कहीं ना कहीं आप राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हो। प्रॉब्लम्स हर जगह पे आती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। आपने क्या करना है, आपको जब मार्केट में निकलोगे ना, आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। हमने क्या, राइट लोगों के साथ अपना तालमेल शुरू करना है। राइट कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपके 5 दोस्त दोस्त सक्सेसफुल हैं तो 6 में आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपके 5 दोस्त नशे करते हैं ना, तो 6 में आप भी कभी ना कभी नशे करने स्टार्ट कर दोगे। अगर आपके 5 दोस्त भक्ति करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो आप भी भगवान को मानना शुरू कर दोगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो आप देखें कि आप कैसे लोगों की संगत में हो। क्या आप फेलियर लोगों की संगत में तो नहीं। दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव लोग। आप उनको बताओ कि मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ से मैं ना एक दिन का 5-10 हजार रुपये आराम से लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो क्या बोलेंगे, शाबाश, वेरी गुड, तुम कर दोगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है। क्या लगता है ऐसे लोग आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे? 100 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं। नहीं तो बाकी जितने भी क्या होते हैं, नेगेटिव। कहते हैं शक्ल देखी है, तू कमाएगा 1 लाख रुपया, कभी देखा भी है लाख रुपया इकट्ठा? उनसे बोलो मेरा ना ये ड्रीम है, मैंने रेंज रोवर लेनी है। तू लेगा रेंज रोवर? तेरे घर में कभी किसी ने सेकंड हैंड गाड़ी भी ली है? बोलना मजाक उड़ाना, नेगेटिव। अब मुझे बताओ, अगर एक गंदा नाला है, उसमें से स्मेल आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? परफ्यूम लेके उसमें छिड़केंगे थोड़ा ना, हमें उनसे दूर होके खड़े हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो अगर आपको लगता है कि यार ये बंदे ने नेगेटिविटी ही वो निकालनी है, तो बेटर है हम अपनी संगत को ही चेंज कर लें। आपकी जो सक्सेस की स्पीड है ना, वो डिपेंड करती है आपके ड्रीम्स के ऊपर। आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। जितना बड़ा आपका वाई होगा ना, रीजन होगा। यहाँ पे देखो देखी बिजनेस में मत आए, अपना एक को अपने ड्रीम लेके आए। जितने बड़े ड्रीम होंगे, यहाँ पे अब लिखा भी है, फेमस ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये लिखते हैं कि द साइज ऑफ योर सक्सेस इज मेजर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिजायर, द साइज ऑफ योर ड्रीम एंड हाउ यू हैंडल डिसअपॉइंटमेंट अलोंग द वे। सक्सेस के रास्ते पे जब हम चलेंगे तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे। उनको आप ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप उनको पार कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं। आपकी जो डिजायर है ना, उसकी जो चाहत है, वो सक्सेस को पाने की आपकी चाहत कितनी ज्यादा बड़ी है। अगर आप मतलब पागल हो ना सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, कहते हैं ना किसी चीज को अगर हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है उसको हमसे मिलवाने के लिए। लेकिन उस शिद्दत से हमें चाहना भी पड़ेगा। हम लेके तो चॉइस चल रहे हैं, चल गया ठीक है, छोटा सा चैलेंज आ गया ना, 2 लोगों ने मना कर दिया, हम नेगेटिव होके बैठ जाते हैं, ये काम नहीं चलता। मेरा फलाना फ्रेंड कहता मैंने किया था, मेरे से भी नहीं हुआ, तो हम सोचते हमसे भी नहीं होगा। भाई अपना वाई क्लियर करो। जितना बड़ा वाई होगा, उतनी जल्दी आप यहाँ से ग्रोथ ले सकते हो। देखो देखी आयो, टाइम पास करने आयो, मैं कहता हूँ अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर सिर्फ टाइम पास ही करना तो बेटर है कोई और अपनी हॉबीज का कोई काम कर ले। चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, हर काम में आते हैं। आपको एक बात बताऊंगा, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आपने जिन्होंने जॉब किया ना, वो इस सिचुएशन को समझ पाएंगे। मान लो आपने एक 10,000 की भी जॉब लेनी है, तो आपका इंटरव्यू होता है कि नहीं होता? मेरी जब मैंने सेकंड जॉब के लिए अप्लाई किया, वहां पे सिर्फ 40,000 सैलरी थी, और पूरा दिन उनका इंटरव्यू चला। राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, पहले HR राउंड है जी, फिर आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट भी होगा वहां पे, फिर फलाना टेस्ट होगा, फिर फलाना राउंड होगा करते, फिर टेक्निकल राउंड भी होगा। उसके बाद लास्ट में जो वहां पे MD होता है उसका भी, वो भी आके मतलब क्वेश्चन पूछता है। मतलब पूरा ठोक बजा के आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अगर वो सैलरी आपकी 40,000 से भी बढ़ के मैं कहता हूँ 80,000 होगी, तो और ज्यादा आपका ठोक बजा के इंटरव्यू लिया जाता है। आपका हो सकता है दूसरे देश में आपका बॉस बैठा हो, वो टेलीफोनिक राउंड भी ले, वीडियो कॉल पे भी आपका राउंड हो, है ना। अगर 50-60 हजार की, 70,000 की, 80,000 की जॉब लेनी है, पूरा पूरा दिन A to Z, मतलब पूरा, मतलब ऐसी तैसी कर देते हैं बंदे की। इतना ज्यादा हार्ड उनका इंटरव्यू होता है। फिर जाके अगर आप सिलेक्ट हो गए, फिर जाके आपको वो जॉब मिलती है। अब मुझे बताओ, इस सिस्टम में मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, इसकी पावर है, यहाँ पे मेरे अपलाइन है 5-5 लाख रुपए यहाँ पे महीने के कमा रहे हैं। और सेम आप चलते हो 6 महीने 1 साल में, यहाँ पे लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख यहाँ से आसानी से कमा सकते हो। तो अब बताओ, भगवान आपका इंटरव्यू लेगा कि नहीं लेगा? अगर हमने कामयाब होना है, भगवान भी तो चेक करेगा ना कि ये बंदा 5 लाख कमाने के लायक भी है कि नहीं। छोटी सी प्रॉब्लम रास्ते में डाल दी, हम उसको देख के हम रास्ता बदल गए,
तो क्या हम कहीं ना कहीं उसको पाने के उसके लायक थे ही नहीं। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो चाय पे जमी हुई ना मलाई की तरह होती है। आपने मलाई समझते हो ना, वो चाय के ऊपर जो पपड़ी सी आ जाती है, उसको थोड़ी देर अगर ना पिए, तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो चाय पे जमी की मलाई की तरह है। समझदार बंदा वो है जो फूक मारे, मलाई साइड करे और चाय को पी जाए। मेरे को कई बोलते हैं सर ये चल जा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। फूक मारो, प्रॉब्लम को परे करो और आगे बढ़ो। अगर वहीं पे अटक के रह गए तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही बात है, अगर हम ये सोचते रहे अगर सारी लाइटें हमें ग्रीन मिले तो कभी भी घर से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। हमें क्या होगा, घर से निकलेंगे रेड लाइट भी मिलेगी, ब्लू येलो लाइट भी मिलेगी। आजकल तो पंजाब में धरने चल रहे हैं, धरने भी मिलेंगे। तो ये नहीं रास्ता चेंज कर देना मतलब आगे बढ़ना ही नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढो ना। अब ढूंढो कि कैसे हम आगे जा सकते हैं, कोई शॉर्टकट कोई और, है ना। अगर हमारा डिसीजन पक्का होता है ना कि पहुंचना ही पहुंचना है, तो कोई ना कोई हम रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो प्रॉब्लम से कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। अपना वाई चेक करो, क्यों इस बिजनेस में जुड़े हो, क्यों आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। ऑलवेज, और एक दो पॉइंट हैं जल्दी जल्दी वो कवर करते हैं। ऑलवेज एक्सपेक्ट टू शो द प्लान फर्स्ट। हमेशा आप ये सोचो कि मैंने प्लान शो करना है, ज्वाइनिंग की चिंता मत करो। आप ये सोचो मैंने बस बताना है, कर्म करना है, फल की चिंता भगवान पे छोड़ दो। हमारा हमारा जो एक फर्ज है वो फल कर्म करना होता है, फल तो भगवान ने देना होता है। और अगर हम मेहनत करते हैं और फल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। चैलेंजेस आएंगे, उनको अगर ओवरकम करते गए, आगे बढ़ते गए, भगवान फल देता ही देता है। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कभी भी थोड़े समय में ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ये मत सोचो मुझे 1 महीना 2 महीने, यहाँ पे यार थोड़ा अपना लंबा विजन बना के चलो। अगर आपकी फाइनेंशियल इशू, आप जॉब करते हो, मैं नहीं कहता जॉब छोड़ के स्टार्ट करो, पार्ट टाइम इसको करो, लेकिन लंबा विजन के लिए, लॉन्ग टर्म विजन के लिए। कम समय में ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, ना अपने आप से ना ही अपनी टीमों से। अपना, आपको जितनी भी नॉलेज है, सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को 100% बढ़ा लो, मैक्स कर लो। उसके बाद जितनी भी आपकी नॉलेज है, आपकी जो न्यू डाउन लाइन है, आपका न्यू बिजनेस पार्टनर है, उनको सिखा दो। कभी भी ये मत सोचो कि अगर मैंने अपनी पूरी नॉलेज अपनी टीम को सिखा दी तो मुझसे आगे बढ़ जाएंगे। मैं कहता हूँ बढ़ो यार। एक अच्छा मास्टर वो होता है कि जो अपने जो मतलब टीम को, जो अपने शिष्य को इतना ज्यादा ट्रेंड कर देना कि वो अपने मास्टर को भी पीछे छोड़ दे। तब आप एक सक्सेसफुल टीचर कहलाओगे, तब आप एक सक्सेसफुल लीडर कहलाओगे, जब आपकी टीम आपसे ज्यादा ग्रोथ करेगी। और इसमें कहीं ना कहीं आप ही का फायदा। अगर आपकी टीम ग्रोथ करेगी, वो कमा के तो कहीं ना कहीं आपको भी देगी, आपको भी कमीशन उनसे आएगा ही आएगा। तो जितनी आपको नॉलेज है ना, आप कोशिश करो उनको अपने से भी ज्यादा सिखाने की, अपने से ज्यादा कामयाब करने की। तो ये होता है, उसके लिए आप तभी सिखा पाओगे अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ा पाओगे। तो अपनी नॉलेज मैक्सिमम बढ़ा लो। स्टार्टिंग स्टेज में अपने आप से और किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। कभी भी किसी को प्लान शो कर रहे हो ना, एक्सपेक्टेशन तो रखो ही मत। मैं जब बताता हूँ ना किसी को, अगर मान लो किसी अपने फ्रेंड को बता रहा हूँ, अगर वो बोल दे नहीं यार मैंने नहीं करना, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कर अच्छा है बहुत, मैं ना हंसता हूँ उस पे। वहाँ मुझे तो पता ही था तूने करना नहीं, मैं तेरे बस का है भी नहीं। मैं तो जस्ट एक प्रैक्टिस करने के लिए बस बेला था, सोचा चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उस बंदे को फिर खुद रियलाइज होगा कि यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरे बस का नहीं है ना। तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखें, बिना एक्सपेक्टेशन के काम करें। आप देखना कभी लाइफ में नेगेटिव हो ही नहीं सकते। नॉलेज भी इज नथिंग विदाउट, नॉलेज भी सिर्फ, हाँ नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन नॉलेज इज नथिंग विदाउट सेल्फ एस्टीम। कई लोगों में सेल्फ एस्टीम नहीं होती। सेल्फ एस्टीम समझते हो, जैसे कि जब मैं था अपना, मैं जब स्कूल में था ना, कॉलेज में था, मेरे में भी सेल्फ एस्टीम की बहुत ज्यादा कमी थी। जब टीचर मुझसे कोई क्वेश्चन पुट करते ना, मुझे आंसर पता होता था उसका, लेकिन ना हिम्मत ही नहीं होती थी बताने के। अंदर कहीं ना कहीं ये डर होता था कि यार बाकी इतने दोस्त हैं, लड़कियां भी हैं क्लास में, कि अगर मेरा आंसर गलत हुआ यार ये तो हंसेंगे मेरे पे, ये क्या बोलेंगे कि इसको पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आंसर पता होते हुए भी जवाब नहीं दे पाते थे, और एक नालायक सा लड़का खड़े होके ना गलत आंसर देता था। और उसके बाद मैडम बोलती थी कि नहीं ये नहीं, ये आंसर था। फिर मैं बोलता था हाँ यार ये तो मुझे ही पता था, काश मैं बोल देता, है ना। उस टाइम पे सेल्फ एस्टीम नहीं थी। और वैसे ही ना ये बहुत मैक्सिमम लोगों में होती नहीं है।
सेम जब मैं नेटवर्किंग में आया, अब थी नहीं, धीरे धीरे सीख रहे थे, सीखना बाकी था, नेटवर्किंग करते थे लेकिन ना किसी को बताने से डरते थे। कोई पूछता भाई क्या काम करते हो, तो ना बड़ा घुमा फिरा के बताते, हिम्मत ही नहीं होती थी कि अगर बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, भी किन चक्करों में पड़ गया। मतलब बड़ा एक छोटा सा लेवल का काम समझते थे उस चीज को। आज जिस जो मिलता है ना, पूछता है, प्राउड से बताते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। वो कहता ना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलती होती, माँ भाई ये 14 लाख की गाड़ी नेटवर्किंग से ही ली। इस चीज पे प्राउड है, घमंड नहीं बोल रहे, कि प्राउड है उस चीज पे। इस इंडस्ट्री के ऊपर है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा करोड़पति, ज्यादा सक्सेसफुल लोग बनाए हैं। उसके बाद मोटिवेशन होनी चाहिए। नॉलेज तो चलो है, सेल्फ स्टीम और मोटिवेशन होनी चाहिए। ढीले ढीले काम करेंगे ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि बुझी हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को नहीं जला सकती। हमारे खुद में ही आग नहीं है, हम किसी को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? एक मोटिवेटेड पर्सन ही कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ आगे बढ़ सकता है लाइफ में। बुझा हुआ बंदा ना, डीमोटिवेट बंदा लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, जॉब भी नहीं कर सकता ढंग से, वहां पे भी स्टक होके रह जाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। चाहे जॉब है, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस है, चाहे कुछ भी है, आप हमेशा मोटिवेटेड होने चाहिए। मोटिवेशन ऐसी चीज है, ये कोई नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं मैं दे ही नहीं सकता। 24 घंटों से ज्यादा मोटिवेशन रहती नहीं है। आज आप मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, कल आप फिर भूल जाओगे। मोटिवेट आपको खुद को रहना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन लेनी पड़ेगी अगर जल्दी ग्रोथ लेनी है। इसके लिए क्या कर सकते हो, बुक्स स्टडी करनी शुरू करो। ये अपनी के हैबिट डाल लो कि रात को सोने से पहले 10 मिनट यूट्यूब के ऊपर कुछ अच्छा सा मोटिवेशनल कुछ सुनना है। सुबह उठते ही 5 मिनट 10 मिनट कुछ मोटिवेशनल सुनना है, उसके बाद फिर देखना आपके काम में, आपके रिजल्ट में कैसे चेंजेस आते हैं। उसके बाद थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही अपने विचार लेके आए। हमारे साथ वही होता है जैसे हम विचार रखते हैं अपने दिमाग में। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपको एक आप इस चीज से रिलेट करने की कोशिश करना। क्या आपके साथ ऐसे कभी हुआ है कि किसी दिन आपने जल्दी में पहुंचना था, आपको बहुत जल्दी थी, और उसी दिन आपकी बस मिस होगी, उसी दिन आपको फाटक बंद मिला, उसी दिन आपको यार रेड लाइट मिली, उसी दिन यार रोड बंद था, है ना, आज जल्दी थी और आज ही लेट होना था, आज ये सब कुछ होना था, घर पे रिश्तेदार आने थे और आज ही लाइट ने जाना था, आज ही ये होना था। होता है ना हमारे साथ। क्यों? कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में गलत मैसेज, गलत सोच रखते हैं, आज लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, और वैसा ही होता है हमारे साथ, वही होता है जैसे हम सोच रखते हैं। तो हमेशा हर चीज को एक पॉजिटिव नजरिए से देखें। जब ये लॉकडाउन हुआ ना, उस टाइम पे मेरी बहुत से साथी थे जो बोलने लग गए अब तो लॉकडाउन हो गया, घर से बाहर नहीं निकल सकते यार, अब काम कैसे चलेगा। माँ अभी तो काम चलेगा, अभी तो मजा आएगा, इसको पॉजिटिविटली देखो ना, कि बाकी सब हमारा अकेले का काम नहीं हुआ, लोगों की जॉब जा रही है, सबका काम बंद हो रहा है, लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, आज के टाइम में लोगों को पैसा चाहिए यार, ये तो अच्छी चीज हुई कहीं ना कहीं, अगर बिजनेस के हिसाब से देखें, पॉजिटिव देखो ना इसमें। और वही चीज हुई, अपना जितना बिजनेस था इससे पहले उससे 10 गुना ज्यादा हमने ग्रोथ ली है इस लॉकडाउन पीरियड में। तो ये होती है कि आप कैसे इंसान हो, पॉजिटिव इंसान हो या नेगेटिव इंसान हो, हमेशा पॉजिटिव सोचें, बी कॉन्फिडेंट। हमेशा आप कॉन्फिडेंस ठोक बजा के आप बोल लें, अगर डिल्ले डिल्ले बोल रहे हो ना तो नहीं काम चलेगा यार। अगर बिजनेस बता रहे हो, कोई आपका प्रोडक्ट है वो बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो ना, ठोक बजा के पूरे कॉन्फिडेंस से, लोग आपको देख के ज्वाइन होंगे, किसी कंपनी को देख के, किसी एमडी को देख के ज्वाइन नहीं होंगे, आपको देखेंगे आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। मेरे को जब बोलते हैं, जब मैं स्पेशली जो फ्रेंड्स वगैरह जो उनको प्लान देता हूँ, उनको बोलता हूँ कि भाई आज टाइम है, बिजनेस की स्टार्ट है, नया कंसेप्ट है, आज साथ अगर तुम चलते हो ना, 1 साल के अंदर अंदर मैं तो रेंज रोवर लेके आ रहा हूँ, तू साथ चलता है तेरे को भी दिलवाऊंगा, नहीं तेरी मर्जी है, बाद में मत कहना। जब कॉन्फिडेंस देखता है ना बंदा, खुद अपने आप ज्वाइन होता है। तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसको भी बता रहे हो, कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट, वही एक्साइटमेंट, खुश रहो हमेशा। उसके बाद अगर आप जैसे सक्सेसफुल होना चाहते हो, रिच दिखना चाहते हो, मैनेजर लिखा है यहाँ पे, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो ना, तो वैसा दिखना शुरू करो। जैसा भी आप बनना चाहते हो, जिसके जैसा बनना चाहते हो ना, उसके जैसा दिखना शुरू करो। सक्सेसफुल लोग, बिजनेसमैन कैसे होते हैं? अच्छा उन्होंने ड्रेसअप पहना होता है, अच्छा उनका बॉडी लैंग्वेज बड़ा अच्छा होता है, दिखने में लगता है, चलने से ही पता चल जाता है कि यार ये बंदा अच्छा अच्छा, मतलब इसका बैंक बैलेंस होगा, सक्सेसफुल होगा।
है ना, ड्रेसअप से पता चल जाता है। आपने अगर फॉर्मल नहीं भी पहने ना, अगर आप कैजुअल नॉर्मल कपड़े ही पहने, वो भी आपके रिच लुक आनी चाहिए उनसे। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा आप व्हाइट कपड़े ही पहन के रखो, नॉर्मल आपने जीन भी पहनी है ना, तो वहां से भी ना एक रिच लुक आनी चाहिए, साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े, अच्छे शूज वगैरह पॉलिश वगैरह किए हुए। और मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस बट एजुकेशन इज अ इंग्रेडिएंट। मोटिवेशन से भी खाली काम नहीं चलता। अब मैं आपको मतलब किसी बंदे को मैं इतना मोटिवेट कर दूं कि तू कुछ भी कर सकता है, ये है वो, और वो बंदा जाके ट्रक के टायर को मुंह से फुलाने लग जाए, क्या फुला देगा? मोटिवेटेड है, मैं फुला दूंगा, मैं फट्टे चक दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, बट वो नहीं फुला पाएगा क्योंकि उसको राइट एजुकेशन नहीं है, वो राइट सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। तो अपनी एजुकेशन बढ़ाएं। और उसके बाद बिगेस्ट, एक लास्ट में आपको बताता हूँ, जो बिगेस्ट बिजनेस किलर होता है, वो भी बता ही देता हूँ, वो होती है हमारी ईगो। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो आ जाती है कि यार मैं ही बहुत कुछ हूँ, पता नहीं मैं तो क्या हूँ। कई पर्सनों में होती है ऐसे। आपको एक ना छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, इस पे मुझे याद आ गई। एक बार क्या होता है ना कि किसी गांव में ना एक मूर्तिकार होता है, वो बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता है। तो एक ना वो एक दिन वो भगवान की मूर्ति बनाता है। वो सोचता है कि थोड़ा सा ना मतलब इसकी एडवर्टाइजमेंट की जाए। वो गधे के ऊपर गधा होता है उसके पास, गधे के ऊपर भगवान की मूर्ति सजाता है और मार्केट में निकल जाता है। तो मार्केट में जिस भी शॉप के सामने से वो गुजरता है, जितने शॉपकीपर होते हैं सब ना उसको अपना मतलब नमस्कार करते हैं, सर झुकाते हैं। गधा भी देख के बड़ा खुश हो रहा होता है कि ये क्या बात है यार, आज सब लोग मेरी मतलब सेवा कर रहे हैं, मैं पता नहीं क्या चीज हूँ। आगे जाता है, फिर और लोग होते हैं उसको खाने को देते हैं, कोई लड्डू खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है, गधे गधा खुश, यार मैं पता नहीं क्या चीज हूँ। तो उसके अंदर ना कहीं ईगो आ जाती है कि यार मैं तो भगवान हूँ, लोग मेरी पूजा करते हैं, देखो मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मुझे इतना कुछ खिला रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है, अपने मालिक के बिना ही ना अकेला गधा भाग जाता है। अब मन में आता है कि आज फिर लड्डू खा के आते हैं। उसी मार्केट में जाता है, जब एक शॉपकीपर के पास जाता है ना, शॉपकीपर उसे भगा देता है। तो वो कहता है चल मुझे लगता है इसने पहचाना नहीं होगा, आगे जाता है। नेक्स्ट वाले शॉपकीपर के पास जाता है, भी ये तो आज इसने लड्डू दिए थे लास्ट टाइम, आज भी कुछ ना कुछ खिलाएगा। वो उसको डंडा लगाता है, आगे जाता है, फिर डंडे पड़ते पड़ते बेचारा वहां से निकल जाता है। तो उससे हमें एक क्या पता चलती है कि वो जो गधा था ना, वो उस गधे की वैल्यू नहीं थी, उसके ऊपर जो वो सिस्टम था ना, जो भगवान जी की मूर्ति थी, उसकी वैल्यू थी, उनकी फेस वैल्यू थी, जिस वजह से लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। और ऐसे ही ना बिजनेस में लोग आते हैं, उनको लगता है यार मेरी वजह से ही पता नहीं ये चल रहा है, खुद मैं अपना ही पता नहीं क्या कर लूंगा, अपना ही सिस्टम बना लूंगा, अपना ही कोई और मतलब लोग मेरे साथ आ जाएंगे। जब जाते हैं ना उनको फिर पता चलता है कि उसकी वैल्यू नहीं थी, सिस्टम की थी। ऐसे ही सेम मेरे साथ हुआ था, मेरी अपलाइन थी, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मैम थे एक, तो आज वो इस सिस्टम में नहीं है। उन्होंने मुझे किया, मुझे ज्वाइन करवाया, मुझे ना इस सिस्टम में बिल्कुल मैं मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं था। लेकिन जब मैं मनिंदर सर से मेरी मुलाकात हुई, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उनसे मुझे कहीं ना कहीं मतलब जब उनका मैंने विजन देखा कि यार बंदे में दम है। कहते हैं ना, मैंने पढ़ा था कि अगर कामयाब होना ना, कामयाब लोगों के साथ आप रहना शुरू कर दो, उनको फॉलो करना शुरू कर दो, आप भी हो जाओगे। मुझे लगा यार बंदे में दम है, मैंने इनके साथ अगर वहां अपना काम स्टार्ट किया ना, तो कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ भी हो ही जाएगी, संगत का असर हो ही जाएगा। तो सर को देख के मैंने इस बिजनेस में आया था। उसके बाद मैम ने कोई और कंपनी चूज की, जो मेरी अपलाइन थी, किसी और कंपनी में चले गए 1-1.5 महीने के अंदर ही। मुझे भी कहते तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ऐसे 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 है। हाँ मैम, आपको क्या लगता है मैं आपको देख के आया था, आपकी वजह से नहीं आया था, मैं आया था, मैं सर को देख के, आप उनको ले आओ, मैं आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। तो वो उनको कहीं ना कहीं वो ईगो आ गई थी कि मेरी वजह से ये सिस्टम चल रहा है। ऐसे लोग आपकी टीम में भी आएंगे जिनके अंदर ये आएगी, और आप स्पेशली इस चीज से बचना। हमेशा कहते हैं फल भी ना जो नीवे होते हैं ना उनको लगते हैं। गुरबाणी में लिखा है, मिठत नीवी नान का गुण चंगियाइयां तत। ईगो से जितना बचेंगे, होमे से जितना बचेंगे, अगर आप एक दिन का 10 लाख भी क्यों ना कमा रहे हो ना, इस चीज को मत लेके आना। जिस दिन ये आ गई उस दिन आपका बिजनेस डाउन जाना शुरू हो जाएगा। डोंट लुक इनपुट, ऑलवेज लुक फॉर आउटपुट। हमेशा ये देखें कि आपको यहाँ से मिल क्या सकता है। मैक्सिमम लोगों की जो सोच होती है ना, जिनको मैं बोलता हूँ जो गरीब मानसिकता वाले लोग होते हैं, वो हमेशा ना ये देखेंगे करना क्या पड़ेगा, अच्छा इतना काम करना पड़ेगा, अच्छा ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, अच्छा रजिस्ट्रेशन में इतने पैसे भी लगेंगे। वो ये नहीं देखते कि मिल क्या सकता है। मुझे जब बिजनेस के बारे में बताया गया, मुझे पता था यार इतनी छोटी सी एक अमाउंट लगा के यार लाखों रुपए यहाँ से कमा सकता हूँ।
आपको बता रहा हूँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हो, यहाँ से आप अपना ड्रीम घर बना सकते हो, देश विदेश घूम सकते हो, पूरी दुनिया को आप लोकल कर सकते हो। अगर आप रहे ना 5 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया लोकल हम बना के देंगे। लाइट ग्रुप में, हमारे सिस्टम में, हमारे एमडी में इतना दम है यहाँ पे। आप आउटपुट देखेंगे यहाँ पे मिल क्या सकता है, कैसे करना है, ये सब आप हम पे छोड़ दो, ये हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए काम नहीं करोगे ना, तो कोई और बंदा आपको नौकरी पे रख लेगा और अपने सपने वो पूरे करवाएगा, फिर आप उसके सपने पूरे करते रहना सारी जिंदगी में। तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सर की बहुत लंबी उम्र है, वो भी आज हमारे साथ अवेलेबल हैं। तो अगर सर सुन पा रहे हो, रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा आप अपने 2 मिनट दें और थोड़ा सा गाइड आप जरूर करें। ओवर टू यू मनिंदर सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। जी थैंक यू सुमित भाई, बहुत थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपका। ठीक है, और आप सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, जैसे सुमित ने बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि ईगो जो एक चीज ऐसी है ना, ये ईगो हमेशा हर इंसान को मारती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया सुमित भाई ने कि इनकी अपलाइन थे और वो यहाँ से बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये हुआ कि मैं पता नहीं क्या कर सकती हूँ, या जो भी है सिस्टम से अलग कोई भी चीज होती है, एक सिस्टम के साथ ही बड़ा होता है बंदा। ठीक है, अगर बीइंग डायरेक्टर मैंने काम स्टार्ट किया CFA यूएस जो लाइफ है, अगर मैं इनसे अलग हो जाऊं तो मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, एक ये प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है, इस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े होके इस प्लेटफॉर्म के साथ चल के हम लोग बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और इसी पे अर्निंग हम कर सकते हैं। जैसे हमने हुसनप्रीत ने बताया कि भैया कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है कि अगर आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा सा पैसा लगा के आप लाखों रुपए कमा सकते हो, अपना ड्रीम होम ले सकते हो, ड्रीम कार ले सकते हो, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोई है ही नहीं। ठीक है, और जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में ये चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ ना कुछ करना है। उनके पास पैसा नहीं है, कोई इशू नहीं है, पैसे का कोई बड़ा मैटर नहीं होता, लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हमेशा काम करने के लिए तैयार हैं, अपनी अपलाइन के साथ जो है उसको उसके साथ अगर काम करने के लिए तैयार है, तो आपके कुछ ही टाइम में आपका सपने सारे के सारे पूरे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ईगो में आओगे, नहीं मैं तो ऐसा हो गया, मेरी टीम ऐसी होगी तो मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा, तो उस ईगो में आप अपना नुकसान करोगे, सिस्टम का नुकसान करोगे, और कहीं ना कहीं आप डिमोरलाइज होकर आप खुद और आपकी टीम दोनों ही जो आप घर पे बैठ जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो आप यहाँ पे एक चीज मैं कहता हूँ कि आप डेडिकेशन के साथ आप काम करें। जैसे आपका अपलाइन जैसे हुस्नप्रीत है, सोनिया मैम है, सुमन है, मैं हूँ, तो आप लोग के सपोर्ट के लिए हम 100% 24/7 अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आपके सपनों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आपके साथ हम खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। ठीक है, लेकिन आप अगर चीजों को ये सोचे नहीं हम बिना कुछ किए एकदम सब कुछ आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। सपने पूरे करने के लिए, बड़ा बनने के लिए, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम आपके साथ खड़े हैं, इस चीज के लिए 100% हम आपको गारंटी देते हैं। हम आपके सपोर्ट के लिए 100% खड़े हैं, और जहां भी आपको जरूरत होगी, सिस्टम भी आपके साथ खड़ा है, मैं भी साथ में खड़ा हूँ, सोनिया मैम खड़ी हैं, हुस्नप्रीत खड़ा है, सुमन है, सब जो जितने भी हमारे जो एक टीम मेंबर्स हैं, जितने सारे के सारे सीनियर्स हैं, वो सब आपके साथ खड़े हैं। बट लेकिन आपको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ही अगर जिज्ञासा नहीं होगी, आपके अंदर ही अगर सपने पूरे करने का कुछ जज्बा नहीं होगा, तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आपको एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, उसके बाद फिर हम भी सोचेंगे यार सामने वाला बंदा ही नहीं चाहता, तो हम कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम भी कहीं ना कहीं उस चीज को देख के पीछे हट जाते हैं, अपना कदम पीछे ले लेते हैं कि यार ये मतलब अपने ड्रीम्स के लिए आगे फाइट नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग को मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, ये सिस्टम इतना बेहतरीन सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर देखो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कंपनी में काम किया होगा, करते रहे होंगे, या आगे भी आप कभी करेंगे, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, जो माहौल, जो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिलेगा आपको, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, यहाँ पे आपके सीनियर सारे अवेलेबल रहते हैं, हुस्नप्रीत है, सोनिया है, ये सारे 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। जहां आपको रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे आपके लिए खड़े मिलेंगे। आप एक कदम बढ़ाओगे, हम सब आपसे एक कदम आगे खड़े होकर बोलेंगे भैया आप और आगे कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ खड़े हैं।
ठीक है। तो उस पैटर्न पे हमें काम करना है और अपने सपनों के लिए फाइट करने के लिए भैया एक बार जोर तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उस पैटर्न पे हमें काम कर रहे हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला हुआ है, हम सब लोगों को, कि हम यहाँ पे सिस्टम बड़ा होगा तो हम सारे के सारे साथ में बड़े होंगे। और लोग देखिए, आप जब कोई स्ट्रगल जब आप करते हैं ना, तो कोई आपको मतलब अप्रिशिएट नहीं करेगा। जब आप कामयाब होते हैं तो लोग आपके पीछे आते हैं। तो अभी आप ये मत सोचिए कि आप के साथ हर कोई आ जाएगा, हर कोई नहीं आएगा, लेकिन आपके साथ वो बंदा आएगा जिसके सपने आप ही की तरह बड़े हैं और वो आप कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं आए वो तब आएंगे जब आप कामयाब हो जाओगे। बोलते हैं ना इस इंडस्ट्री में, बोलते हैं कि भैया तू पहले तू करोड़पति बन जा, उसके बाद फिर हमें बना दियो, हमें दे दियो, तू पैसे दे दियो, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे मतलब एक बहुत ही बड़ी चीज है कि जब लोग बोलते हैं अच्छा किसी को प्लान हम देते हैं, भाई तू कर ले फिर हमें बता देना, तू पहले तू अपनी ले आ गाड़ी फिर हमें बता देना, तू इतना अचीवमेंट कर ले फिर हमें बता देना। तो बेसिक चीज क्या है कि आप लोगों को अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा मार्केट में, अपने आप को ये दिखाना पड़ेगा कि हमने इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, तो लोग आपके साथ अपने आप ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अचीवमेंट नहीं करोगे और किसी के पास जाके आप बोलो इतना हो जाए, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो सामने बना चल ठीक है भाई कोई बात नहीं, आपके मुंह पे नहीं बोलेगा लेकिन बाद में बोलेगा यार ऐसे बेवकूफ बना था हम लोग को, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ कि हमने जो अपना CFEUS का सिस्टम है और जो ईजो लाइफ का जो सिस्टम है, हमने दोनों के दोनों प्लान ऐसे डिजाइन है हमारे कि पूरे हिंदुस्तान में गारंटी देता हूँ आप लोगों को मैं, इनके कंपैरिजन में कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी कोई नहीं टिकेगी। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आप अगर खुद सिस्टम के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं है तो सामने वाले बंदे को आप ज्वाइन नहीं करा पाओगे, सामने वाले बंदे को आप कॉन्फिडेंट नहीं कर पाओगे। तो आपके अंदर सबसे पहली चीज ये कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहीं पे भी बैठते हो तो सामने वाले को बोलो भैया कि हमारे से प्लान से बेस्ट प्लान आप ले आओ। और अब ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि गारंटी देता हूँ मैं आप लोगों को, आप पूरे हिंदुस्तान की कोई से बड़ी कंपनी को उठा के ले आना, जो हम लोगों ने प्लान डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, उसके कंपेरिजन में उससे ज्यादा इनकम वाला प्लान, उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्लान, उससे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग प्लान कोई अगर किसी कंपनी के पास हो तो हम पूरी की पूरी कंपनी उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उनको बोलो भैया आप हमारे साथ आ जाओ। हर कोई आदमी पैसे के लिए काम करता है सर, ठीक है, और पैसे के लिए काम करता है तो वो कंपनी नहीं देखता। हम मैं एक चीज कहता हूँ सर, कोई भी चीज होती है हम ये देखते हैं कि इस कंपनी का प्रोफाइल बड़ा है। भैया प्रोफाइल कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो जीरो से होती है, हमेशा प्रोफाइल बड़ा करना पड़ता है। और जो उसका प्रोफाइल बड़ा करते हैं ना किसी कंपनी का, उस टाइम पे आने वाले टाइम पे जो प्रोफाइल बड़ा होता है ना, तो उन लोगों का प्रोफाइल बहुत बड़ा हो जाता है। समझ रहे बात को? आज मैंने एक मैसेज डाला था ग्रुप में, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं कि आप लोग तालियां बजाने वाले में शामिल होना चाहते हैं या उसको क्या बोलते हैं अचीवमेंट वाले में शामिल होना चाहते हैं। भेजा था मैंने, शायद आप लोगों को मैसेज देखा होगा आप लोगों ने हाँ जी सर। कि एक सिंपल सी हाँ जी। देखा था ना कि नेटवर्किंग में सफल वही होता है जो कंपनी के शुरुआती दौर में जुट जाता है। और वरना बात प्लान की कामयाबी पे ही तालियां, पे आउट पे ही तालियां बजानी पड़ती हैं। समझ रहे बात को? तो आपके पास एक चीज मैं बता रहा हूँ सर, जहाँ पे लाखों लोग करोड़ों लोग खड़े हैं वहां पे आप एक बंदा और जाके खड़ा हो जाए तो आपकी कोई रिस्पेक्ट कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे 10 लोग खड़े हैं 11 बंदा है तो उस 11वें बंदे की वैल्यू उतनी ही होगी जितने पहले बंदे की है, 12वें बंदे की उतनी वैल्यू होगी जितने पहले बंदे की है। तो आपको डिसाइड करना है कि हमें लाइफ में कैसे पैटर्न पे काम करना है। और मार्केट में आपको बता रहा हूँ भाई, मैं आप लोगों को लिटरली बताता हूँ कि हमने जो प्लान डिजाइन किया है CFEUS वाला है या ईजो लाइफ वाला है, हमारे प्लान के सामने कोई भी कंपनी नहीं टिकेगी। और ये आपको बता दूं अगले 6 महीने आप लोग को प्रूफ कर देंगे हम लोग मार्केट में कि जहां पे आप कंपनी का नाम लोगे ना, सिर्फ नाम से ही लोग जुड़ना के लिए बोले भैया हमें ज्वाइन करा दो यार एक बार बस। जैसे बताया उसने प्रीत ने कि भाई कामयाब लोगों के बीच में खड़े हो जाओ या उनके साथ उनकी संगत ले लो, आप कामयाब ऑटोमेटिकली हो जाओगे। तो लोग बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि आप लोग को बोलेंगे भैया मैं सिर्फ ज्वाइन करा दो। शायद हो सकता है कि हम आपके साथ काम करें या ना करें अलग बात है, लेकिन आपके साथ खड़े होंगे तो हो सकता है कि हम अपने ड्रीम पूरा करने के लिए मोटिवेट होके हम काम करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मेन चीज वही है भाई, डिसाइड आपको करना है कि हमें किस पैटर्न पे काम करना है, हमें किस लेवल पे जाना है। सपने आपके हैं तो आप ही पूरा करोगे, कोई दूसरा आपको आके आपके सपने पूरे कभी नहीं कराएगा। हमेशा माइंडसेट रखना, हमेशा क्लियर रखना अपने लाइफ में।
कोई भी आके आपके सपने पूरे नहीं कराएगा, आपको अपने सपनों के लिए खुद फाइट करना पड़ेगा, और उसके लिए प्लेटफॉर्म ने दिया है। उस प्लेटफॉर्म पे काम करके आप जो लोग थे वहां पे मीटिंग में, हमने कैसल जो मीटिंग की थी, हमने प्लान जो प्रोडक्ट वाला भी डिस्कशन किया था, उस प्लान के अकॉर्डिंग मैं गारंटी देता हूँ सर कि आप किसी भी कंपनी के साथ कंपेयर कर लेना, एक भी सिंगल कंपनी हमारे प्लान के सामने टिकेगी नहीं, गारंटी देता हूँ मैं आपको। और ये एक फाउंडेशन डल रही है ईजो लाइफ की भी, हेल्थ में भी, कि हम आने वाले टाइम में जो इस फाउंडेशन के जो भी पिलर रहेंगे, जितने भी पिलर आएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग स्टार्टिंग के लोग होंगे, आने वाले टाइम में वही बड़े अचीवर बनेंगे। या फाइनल कर लो, ठीक है? कहते ना, कामयाब लोग की भीड़ में खड़े जाओ, लोग धक्के मार मार के कामयाब को कर देंगे। तो आपको सिर्फ भीड़ में खड़ा होना है, कामयाब लोग आपको धीरे 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 धक्के मार मार के आपको कामयाब कर ही देंगे, 100% कर देंगे। तो डिसाइड आपको करना है भाई। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई डाउट्स है, कोई किसी तरह कोई क्वेश्चन, तो आप हम बात कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच सर अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आज मिलिंदर सर को सुनने का मौका मिला। और कल के लिए एक अनाउंसमेंट है कि हम सभी जो मेन लीडर हैं हमारी जालंधर में, वहाँ पे नकोदर एरिया है, वहाँ पे मीटिंग है। अगर आपका वहाँ से कोई लोकल कोई अच्छा पर्सन है, कोई नेटवर्कर है, वो आप मिलना चाहते हो, मिलवाना चाहते हो हमसे, तो आप मिलवा सकते हो, मोस्ट वेलकम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल को नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।